ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में हमने पार्ट 4 है वर्ड प्रॉब्लम्स का। और हम करने वाले हैं स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के वर्ड प्रॉब्लम्स। लेकिन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के वर्ड प्रॉब्लम्स करने से पहले लास्ट जो शेप्स एंड फिगर्स वाला पार्ट 3 में हमने किया था उसमें से एक क्वेश्चन मैंने दिया था सेल्फ करने के लिए। तो ये वो क्वेश्चन है। क्या लिखा है? द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर। तो and the sum of areas of the two squares is 400 square centimeter. Find the dimensions of the square. अब एक्चुअली क्या बात है, यहाँ पे दो स्क्वायर्स की बात हो रही है और एक की साइड दूसरे से 4 ज्यादा है। तो एक तो कॉमन सेंस की बात है कि एक स्क्वायर छोटा होगा और दूसरा स्क्वायर बड़ा होगा, राइट? तो जो छोटा स्क्वायर है उसकी साइड को मैंने क्या ले लिया है? छोटे स्क्वायर की साइड को मैंने क्या मान लिया गाइस? इसको मैंने x मान लिया, राइट? ये आपका छोटा वाला स्क्वायर है। अब यहाँ पे लिखा है कि साइड ऑफ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4। तो जो बड़ा स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो छोटे स्क्वायर की साइड से 4 ज्यादा होगी, यानी कि x+4 होगी। ये आ गई। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है? एंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनी कंडीशन? कि एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर मिला के कितना आ जाएगा? 400। अब आपको पता है एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर। अब छोटा स्क्वायर का साइड x है तो ये इसका एरिया क्या आ गया आपके पास? x स्क्वायर। और आपके पास दूसरा बड़े स्क्वायर की साइड x+4 है तो उसका एरिया आ जाएगा x+4 का होल स्क्वायर, करेक्ट? अब इसको सॉल्व कीजिए एंड सॉल्व करके आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तैयार हो गई। मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको सॉल्व किया, 192 बन रहा है तो मैंने उसको यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर बनाए, 12 और 16 आ रहे हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली आपकी जो दो रूट्स आ रही हैं -16 और +12, -16 को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे रिजेक्ट? क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। दैट्स इट, आपका आंसर आ चुका है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ चुका है। दैट्स इट, क्लियर है? अब लास्ट आपकी कैटेगरी है वर्ड प्रॉब्लम्स की। पहले ऊपर जरा टिक लगा लें, जो हमने काफी सारे क्वेश्चंस हमने निपटा दिए। देखो कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने पिछले 3 पार्ट्स में। ये कैटेगरीज हमने बनाई थी, देखो, यस, ये कैटेगरीज। तो गाइज इसमें अभी हम फ्रैक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं, हम इसमें शेप्स एंड फिगर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पर है, तो लेट्स गो। ठीक है, तो शुरू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर्स would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर more. Find the original speed of the train. तो देखो, जो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस रहेंगे उनमें हमेशा केसेस बनेंगे। क्या बनेंगे उनमें? हमेशा केसेस। अब केसेस आपके डिपेंड करते हैं कि आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अब यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से लिटरली ट्रांसलेट करोगे, समझोगे हिंदी में, तो समझ कुछ ऐसा आएगा कि भाई अगर एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर वो ट्रेवल करी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी? 360 किलोमीटर, और एक यूनिफॉर्म स्पीड पे गई है, कांस्टेंट स्पीड पे, उसने अपनी स्पीड नहीं चेंज करी है। अब हमें नहीं पता वो स्पीड क्या है, जितनी भी स्पीड पे वो जा रही है, और कुछ टाइम उसने लगाया। 360 किलोमीटर उस ट्रेन ने कवर किए, किसी स्पीड पर किए, किस स्पीड पे किया हमें नहीं पता, और उसने कुछ टाइम लगाया, कितना टाइम लगाया वो भी हमें नहीं पता। लेकिन अगर वो ट्रेन जिस स्पीड से जा रही थी ओरिजिनली उससे 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड तेज होती, तो ऑब्वियसली आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी चीज की स्पीड, किसी भी ट्रेन की या व्हीकल की स्पीड आप बढ़ा दो तो आपको टाइम कम नहीं लगेगा? आपको टाइम कम लगेगा ना पहुंचने में, अगर डिस्टेंस सेम है आपका। अब 360 किलोमीटर में 100 की स्पीड से जा रहा हूं और 360 किलोमीटर में 110 की स्पीड से जा रहा हूं, तो जब मैं 110 की स्पीड से जाऊंगा तो मुझे टाइम कम लगेगा। तो यहीं पे वही लिखा है कि इसमें क्या लिखा है? इट वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस, 48 मिनट्स लेस। लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो आपका टाइम भी आवर में होना चाहिए। तो आप 48 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करोगे? आवर्स में। तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, इसको दो पार्ट्स में पेज को डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं पहले तो। ओके, सो ये केस 1 और ये केस 2।
अब केस वन में क्या लेते हैं, लेट ओरिजिनल स्पीड, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड कितनी ले लेता हूं, x किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। और दूसरे केस में उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ये देखो यहाँ लिखा है इफ इट स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो दूसरे केस में स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा डिस्टेंस सेम ट्रेवल हो रहा है, डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर ही है, वो तो चेंज नहीं होगा, तो दोनों केसेस में डिस्टेंस आप सेम लिख लो। 360 किलोमीटर, और केस टू में भी आपका डिस्टेंस कितना रहेगा, 360 किलोमीटर। अब गाइस यहाँ पे बात समझ में आ रही है, आप देखो इक्वेशन टाइम से बनाई जाएगी, किससे बनाई जाएगी इक्वेशन, अब टाइम से इसलिए बनाई दी जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन ही गिवन है वो टाइम के अकॉर्डिंग गिवन है कि 48 मिनट्स लेस लगेंगे। अब जो फर्स्ट केस है गाइस, केस वन, उसमें टाइम आपको देखो, टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम, टाइम इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर इसको बोलेंगे ओरिजिनल टाइम, कौन सा टाइम गाइस, तो ओरिजिनल टाइम आपका कितना आ जाएगा गाइस, 360 अपॉन एक्स, कितना आएगा 360 अपॉन एक्स, जो केस वन में डिस्टेंस है और केस वन में स्पीड है वही यहां पे पुट करेंगे, 360 अपॉन एक्स, और आगे यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा आपका आवर्स, यूनिट क्या आएगा आपका आवर्स। न्यू टाइम क्या आएगा आपका, फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा आपका 360, लेकिन स्पीड आ जाएगी x प्लस 5, तो कितना टाइम है 360 अपॉन एक्स प्लस 5 आवर्स। अब आप मुझे बताओ जो केस टू है, इसमें केस टू में जो आपकी ट्रेन है वो क्या चल रही है, फास्टर, और केस वन में आपकी ट्रेन क्या चल रही है, केस वन में आपकी ट्रेन चल रही है स्लोअर, तो आपको जो केस टू में टाइम लगेगा वो केस वन के टाइम से कम होगा, लेकिन कितना कम होगा, 48 मिनट्स, लेकिन आपको ये 48 मिनट्स को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में, और यहीं से आपकी बनेगी इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू टाइम इज इक्वल टू ओरिजिनल टाइम माइनस 48 अपॉन 60। वाई 48 अपॉन 60, बिकॉज 48 मिनट्स को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, आवर्स में, कैसे कन्वर्ट करते हैं मिनट्स को आवर्स में, डिवाइड बाय 60। अब वैल्यूज पुट कीजिए, एलसीएम ले लेंगे, अच्छा राइट हैंड साइड पे ये आफ्टर कटिंग लोएस्ट फॉर्म में -4/5 आ जाएगा, अब बस अब सॉल्व करते रहेंगे और कुछ नहीं। थ्री सिक्सटी एक्स तो डायरेक्ट ही आपके कट हो जाएंगे,
ओके, आई थिंक यहाँ पर अब 4 कॉमन आ जाएगा। इससे क्या कॉमन आ जाएगा? तो फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है? एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0. Now we need to solve this equation. ये आ रहे हैं 45 एंड 50, बट 50 प्लस में आ रहा है और 45 माइनस में। एक्स कॉमन लीजिए, यहां से आई थिंक 45 कॉमन आएगा। सो गाइस देखो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स आ रही हैं, -50 और +45। अब आप -50 को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो यू आर गोइंग टू रिजेक्ट -50 एंड यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट 45। बस अब आंसर लिख दीजिए। द स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड बतानी थी ना ट्रेन की, कितने किलोमीटर पर आवर? 45 किलोमीटर पर आवर। सो दैट्स इट। एक एक स्टेप मैंने मिस नहीं किया, कैलकुलेशन का भी थॉरो कैलकुलेशन है, कोई स्टेप्स मिस नहीं हुए तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। एक बार देख लो अच्छे से, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ये वाला क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलें। लो जी, a fast train takes 1 hour less than a slow train for a journey of 200 kilometers. If the speed of slow train is 10 kilometer hour less than that of the fast train, find the speed of the two trains. So guys, इसमें हम दो केसेस बनाएंगे, एक केस बनेगा स्लो ट्रेन का और एक केस बनेगा फास्ट ट्रेन का। लेकिन हमें फास्ट ट्रेन की स्पीड को एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो कंडीशन क्या है, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन। तो अगर फास्ट ट्रेन की स्पीड को एक्स लेंगे तो स्लो ट्रेन की स्पीड क्या ले लेंगे? x-10। तो अब शुरू करते हैं, केसेस बना लेंगे सबसे पहले। फास्ट ट्रेन की स्पीड को ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर एंड स्लो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी गाइस? 10 किलोमीटर पर आवर लेस है तो x-10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस दोनों का सेम है तो दोनों केसेस में डिस्टेंस कितना रहना है अपना, बताओ? 200 किलोमीटर दोनों केसेस में। ओके, अब हम टाइम निकालेंगे। टाइम का फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों तरफ लगा दो फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना टाइम हो जाएगा यहाँ पे? 200 अपॉन एक्स और आवर्स, यूनिट लिखना नहीं बोलना। इधर भी कितना टाइम हो जाएगा? 200 अपॉन एक्स माइनस 10 आवर्स। गाइस पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब ऑब्वियसली जो फास्टर ट्रेन है उसको कम टाइम लगेगा, पर कितना टाइम कम लग रहा है? ये देखो क्या लिखा है, 1 आवर लेस। कितना टाइम कम लग रहा है? 1 आवर लेस। तो आर ऑलरेडी आर में गिवन है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब जो फास्ट ट्रेन है वो 1 घंटा जल्दी पहुंचेगी,
तो मतलब जो स्लो ट्रेन का टाइम है -1 आवर शुड बी इक्वल टू द टाइम ऑफ फास्ट ट्रेन। या आप उल्टा बोल सकते हो कि फास्ट ट्रेन का जो टाइम है उसमें 1 प्लस करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, स्लो ट्रेन के टाइम पे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन -1 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द फास्ट ट्रेन। अब वैल्यूज पुट करेंगे। स्लो ट्रेन का टाइम कितना है आपका 200 अपॉन x -10 -1 शुड बी इक्वल टू 200 अपॉन x। अच्छा यहाँ पे एक एडवाइस दूंगा, इस 1 को दूसरी साइड कर लो और 200 अपॉन x को LHS में ले लो। LCM आ जाएगा 200x न्यूमरेटर में आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा आपका x² -10x इज इक्वल टू 2000। एंड फाइनल इक्वेशन क्या तैयार हो रही है x² -10x -2000 इक्वल टू 0। बस गाइस अब इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या डिस्क्रिमिनेंट लगा लो। ये बनना चाहिए -50x एंड +40। ये बनेगा आपका, फैक्टर्स आएंगे -50 एंड +40 मिडिल टर्म स्प्लिट। तो गाइस आपके पास कितनी वैल्यूज आ रही है यहाँ पे x की, एक आ रही है +50 और दूसरी आ रही है -40। क्या आ रही है -40। तो एक काम करते हैं, हम +50 को कर लेते हैं एक्सेप्ट और -40 को कर लेते हैं रिजेक्ट, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो अब यहाँ पे एक्चुअली हमें देखते हैं कि पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो हमें आंसर में याद रखना है, कहीं यार तुम बच्चे बहुत गलती करते हो, बस यहाँ पर 50 और 40 निकाल लोगे और हाँ ठीक है उसके बाद छोड़ दोगे। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखने का हाफ या 1 मार्क आपका डिडक्ट हो सकता है, तो हम पूरा लिखेंगे आंसर में, फाइनल आंसर में। फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन कितनी ली थी हमने, x ली थी, यानी कि कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। एंड स्लो ट्रेन की स्पीड 10 कम थी, x -10, तो 50 -10 40 हो जाएगी। लो जी, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया सॉल्व। देख लो एक बार अच्छे से। ये क्वेश्चन है, दो केसेस हैं, टाइम निकाला है फॉर्मूला से डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और फाइनल आंसर आ गया है। फास्ट ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और स्लो ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Okay guys, let's try to do this one. The time taken by a person to cover 150 km was 2.5 hours more than the time taken in the return journey. If he returned at the speed of 10 km per hour more than the speed of going, what was the speed per hour in each direction? यार ये भी सिमिलर ही है. एक आदमी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है और पॉइंट बी से फिर पॉइंट ए वापस आ रहा है रिटर्न जर्नी. तो अगर आप दो सेम प्लेसेस के बीच में रिटर्न जर्नी करते हो तो वापस आती बारी डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रेवल करते हो तो डिस्टेंस मान के चलिए 350 किलोमीटर है. तो जब आप चंडीगढ़ से दिल्ली जाओगे तो कितना ट्रेवल करोगे? 350 किलोमीटर. अब रिटर्न जर्नी में वो 400 हो जाएगा, तो सेम रहेगा ना डिस्टेंस. तो आपने दोनों यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, एक फॉरवर्ड जर्नी और एक रिटर्न जर्नी. तो दो केसेस बनाएंगे. ओके ठीक है. तो यहां पर आप पहले तो कंडीशन देखिए. ओके, ही रिटर्न एट द स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग. मतलब गोइंग का मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ गोइंग किस में आएगी आपकी? जब वो जा रहा था फॉरवर्ड जर्नी में. ठीक है, तो फॉरवर्ड जर्नी की स्पीड को क्या ले लेंगे आप? एक्स ले लेंगे. एंड वो 10 किलोमीटर पर आवर मोर मतलब एक्स प्लस 10 रिटर्न जर्नी में तेज आया. तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. और यहां पर क्या लेंगे? लेट स्पीड बी कितना? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि रिटर्न जर्नी में वो 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट है. अच्छा, डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर, तो वो सेम रहेगा. टाइम का फॉर्मूला लगेगा क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो फॉरवर्ड जर्नी में 150 अपॉन एक्स आवर्स और रिटर्न जर्नी में 150 अपॉन एक्स प्लस 10 आवर्स. अब आपको वही लगेगा क्योंकि फॉरवर्ड जर्नी में वो एक्स की स्पीड से जा रहा है, स्लो है, और रिटर्न जर्नी में वो एक्स प्लस 10 की स्पीड से वापस आ रहा है, यानी कि फास्ट है. तो रिटर्न जर्नी में टाइम कम लगेगा, फॉरवर्ड जर्नी में टाइम ज्यादा लगेगा. लेकिन कितना कम लग रहा है? 2.5 आवर्स का फर्क है. वो देखो ऊपर लिखा है 2.5 आवर्स. करेक्ट. तो कंडीशन क्या बनेगी? तो फॉरवर्ड जर्नी में जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल टू जो रिटर्न जर्नी में टाइम लगेगा प्लस 2.5. क्योंकि गाइस रिटर्न जर्नी में कम टाइम लग रहा है ना, तो उसमें 2.5 घंटा अगर ऐड कर दें तो फॉरवर्ड जर्नी का टाइम आएगा. देखो लिखा भी है 2.5 आवर्स मोर. अब यहीं पर वैल्यूज को पुट करके इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. 2.5 को लिख सकते हैं 25 अपॉन 10. अब सॉल्व करेंगे. यहां पर तो एलसीएम आ जाएगा.
न्यूमरेटर में 150x डायरेक्ट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनेगा आई थिंक यहां से 5 कॉमन आ जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है गाइस? फाइनल इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इक्वल टू 0। इसके बनाइए फैक्टर्स, बोलिए, जाइए जाइए, इसके फैक्टर्स बनाइए। -600 और +10, दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -600 हो और लेकिन सम क्या हो +10, बताओ। 30 एंड 20, तो +30 एंड -20। क्या वैल्यूज आ रही हैं x की? -30 एंड 20। सो गाइस यहाँ पे हम एक चीज कर देते हैं, आपको पता है स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो रिजेक्ट कर देंगे और 20 को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। अब पूछा गया क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन ईच डायरेक्शन, स्पीड ऑफ ट्रेन इन ईच डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड जर्नी में भी बतानी है स्पीड और रिटर्न जर्नी में भी। तो फॉरवर्ड जर्नी में तो जो x है वो हो जाएगी और उसमें 10 ऐड कर देंगे, x+10, तो वो रिटर्न जर्नी में हो जाएगी। फाइनल आंसर बनाएंगे। लो जी, तो क्वेश्चन आपका आंसर आ चुका है। फॉरवर्ड जर्नी की स्पीड आ गई है x किलोमीटर पर आवर और रिटर्न जर्नी की स्पीड आ गई है 30 किलोमीटर पर आवर। तीनों क्वेश्चन सिमिलर ही थे, बस लैंग्वेज चेंज थी, राइट? सिमिलर क्वेश्चन थे, टाइम से ही इक्वेशन बन रही थी तीनों में। देख लो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझ आ गया सबको क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अब, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, a plane left 40 minutes late due to bad weather and in order to reach the destination 1600 kilometers away in time it had to increase its speed by 400 kilometers per hour from its usual speed. Find the usual speed of the plane. अब देखो, अब सिचुएशन को समझो यार, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, रियल लाइफ सिचुएशन है। एक एरोप्लेन है और उसको 1600 किलोमीटर दूर कहीं जाना है, तो अब आपको पता है फ्लाइट्स के टाइमिंग फिक्स होते हैं। अब आगे उस फ्लाइट को जहां पे जाना है वहां से आगे वापस भी आना होगा, कहीं और जाना होगा, तो टाइमिंग फिक्स होते हैं। अब बात ये हो गई कि 40 मिनट वेदर खराब हो गया एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने बोल दिया होगा कि यार अभी रुक जाओ, अभी आप लोग मत जाओ, अभी मौसम खराब है, थोड़ा रुक जाओ। तो 40 मिनट के बाद वो प्लेन निकला, लेकिन बात क्या हो गई कि पहुंचना तो उसको उसी टाइम पे था। अब जैसे मान के चलो कि आप शिमला से चंडीगढ़ जा रहे हो और आप 1 बजे निकलना था और आपने सोचा था कि मैं 4 घंटे ट्रेवल करके 5 बजे आराम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन 1 बजे आप निकल नहीं पाए, कोई मुसीबत पड़ गई या कुछ दिक्कत आ गई, तो आप 2 बजे निकले। अब आपको वही सफर 3 घंटे में ट्रैवल करना है, क्योंकि कंडीशन ये है कि पहुंचना 5 ही बजे है। पहले आप 1 बजे निकल रहे थे तो 5 बजे पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से आप 1 घंटा लेट हो गए तो आप 2 बजे निकले। अब आप अपनी स्पीड फास्ट कर दोगे ना, ऑब्वियसली आप अपनी गाड़ी और तेज चलाओगे, तो प्लेन को भी वैसा ही करना पड़ा। तो ओरिजिनल केस में प्लेन की स्पीड को कितना मान लेंगे हम? एक्स। और जो नया केस है उसमें स्पीड कितनी बढ़ गई? 400, तो x+400। तो शुरू करते हैं, केसेस बनाएंगे।
ओरिजिनल केस और लेट केस। लेट केस ऐसा बोल सकते हैं कि प्लेन लेट हो गया, राइट। शुरू करते हैं। लेट स्पीड इन ओरिजिनल केस में स्पीड को क्या ले लोगे? x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब वो जब लेट हो गया है तो वो और तेज भागेगा, तो कितनी स्पीड से जाएगा? x प्लस 400। किलोमीटर पर आवर लिखना नहीं भूलेंगे, यूनिट्स। अच्छा, डिस्टेंस कितना है? 1600 किलोमीटर। डिस्टेंस आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि जर्नी वही है सेम आपकी, 1600 किलोमीटर दोनों में रहेगा। अब टाइम का फॉर्मूला लगा लेंगे दोनों साइड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 16 अपॉन एक्स आर जी आ जाएगा, और जब प्लेन लेट हो रहा है उस केस में 1600 अपॉन एक्स प्लस 400 आर सी आ जाएगा। ओके, अच्छा अब आपको जो टाइम का डिफरेंस है वो पता लगेगा कि प्लेन कितना लेट हुआ। तो प्लेन कितना लेट हो गया? 40 मिनट लेट हो गया। तो जो दोनों केसेस में जो टाइम है उस टाइम में कितने का डिफरेंस रहेगा? 40 मिनट्स का। लेकिन आपको 40 मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, 40 अपॉन 60। तो कंडीशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो जी, जो टाइम टेकन जब वो लेट हो गया तो वो टाइम कम है, तो ओरिजिनल टाइम में से 40 मिनट्स माइनस करके वो टाइम निकलेगा। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। एलसीएम आ जाएगा। हाँ जी, ओ यस, नेगेटिव साइन रह गया। -2/3 हो जाएगा। सिक्सटीन हंड्रेड एक्स प्लस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। फाइनल इक्वेशन क्या तैयार हो रही है? एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 101,0,0,0,0 इक्वल टू 0। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन।
गाइस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो गया है, ये 202 नहीं 192 रहेगा। रेड पेन से करेक्शन करिए। 9640। ये बनी है फाइनल इक्वेशन। इसके फैक्टर्स आपके जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं +1200 एंड -800, याद रखिएगा। एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं -1200 एंड 800। तो ऑब्वियसली बात है स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो रिजेक्ट 1200 एंड एक्सेप्ट 800। अब फाइनल आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पढ़िए वापस। आपसे पूछा क्या है, फाइंड यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। यूजुअल का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल स्पीड। कौन सी स्पीड, ओरिजिनल। तो कितनी, आप वही जो आंसर है आपका, आप आंसर लिख देंगे। एट 800 किलोमीटर्स पर आवर। तो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो प्लेन नॉर्मली फ्लाई करता है, लेकिन जब वो 40 मिनट लेट हो गया तो वो 1200 की स्पीड से गया होगा, 400 ज्यादा। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, एक बार देख लो अच्छे से फाइनल। क्लियर है, डन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है स्पीड डिस्टेंस इन टाइम में। अब फिलहाल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मोटर बोट वाले अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अब फिलहाल आप एक क्वेश्चन और है, ये आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है गाइस? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एंड इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं खत्म, और वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपका चैप्टर भी हो जाता है खत्म।